Hello, good morning students. Today we are going to read subject science for 10th standard NCERT chapter 7. What is our chapter 7? Our chapter 7 is that control and coordination. Okay, that is the chapter of biology. We have discussed about this whole chapter in our previous videos, and today we are going to read our last topic. So, our last topic is that and एंडोराइन सिस्टम्स. सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स और ग्लैंड्स ऑफ हार्मोन्स. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती हैं. तो ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रिएट करती हैं, उन हार्मोन्स के बारे में और उन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आज इस वीडियो के माध्यम से. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑन द पिक्चर ऑफ दैट स्क्रीन ये बहुत सारी ग्लैंड्स है. जैसे पीनियल ग्लैंड्स हो गई, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स ये हमारी नेक में होती है, थ्रोट रीजन में. उसके बाद थाइमस है, फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियास ग्लैंड्स, ओवेरी यानी जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी हो गई ये पैरा थायराइड ग्लैंड्स. तो सारी ग्लैंड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट कर दी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 और 2 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता कि ये वाली ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, या फिलिप्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या MCQ में भी आपके आ सकता. सो लेट्स वन बाय वन स्टार्ट. इज दैट इज़ द फर्स्ट इज़ दैट हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है हमारी, लोकेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन होती है ब्रेन के अंदर. ये भी याद रखना आपको, लोकेशन स्ट्रक्चर. ओके, वर्क क्या होता है उसका? वर्क मीन्स ये तो फंक्शन कह सकते हैं, ये वर्क कंट्रोल द सिक्रिएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये किसका सिक्रिएशन कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड का. पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल ऑल सिक्रिएशन. पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सभी सिक्रिएशंस का जो फंक्शंस होते हैं उन पर कंट्रोल करती है हमारी हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, चलो पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जैसे मैंने बताया, उसका एक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मास्टर ग्लैंड्स. लोकेशन बिलो द ब्रेन, ब्रेन के कुछ निचले पार्ट में पाई जाती है, लोअर द पार्ट ऑफ ब्रेन. क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड्स? बिकॉज मास्टर ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये सबको कंट्रोल करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती सबका, इसलिए इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड. सो ओके, इसका वर्क क्या? वर्क कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी की जो हमारी ग्रोथ होती है उस पर कंट्रोल करती है, कंट्रोल ऑल ग्लैंड, और सारी ग्लैंड्स की मास्टर माइंड्स कही जाती है. ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स इन अवर ब्रेन. ब्रेन के निचले पार्ट में पाई जाती है. थर्ड हमारी थायराइड ग्लैंड, लोकेशन वाइंड पाइप. जो हमारा थ्रॉट होता है ना, नेक रीजन का, ये कैन सी हियर, ये यहाँ यहाँ तो यहाँ पर पाई जाती है थायराइड ग्लैंड. लोकेशन वाइंड पाइप, जो वाइंड पाइप होता है हमारा, हमने बताया था वाइंड पाइप आपको जब हम लोग डाइजेस्टेशन सिस्टम पढ़ रहे थे. वर्क होता है इसका थायरॉक्सिन हार्मोन्स सिक्रिएशन. ये क्या सिक्रिएशन करती है? थायरॉक्सी हार्मोन्स को सिक्रिएट करती है विथ कंट्रोल, और कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म. जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन्स जो हमारा डाइजेस्टेशन होता है, हमारी बॉडी न्यूट्रिशंस को अच्छे से एब्जॉर्ब्स करती है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करती, तो उस एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. आयोडीन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो हमारा ये नेक रीजन आप देख रहे हैं ना, ये नेक रीजन, तो यहाँ पर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है. फॉर दिस हार्मोन्स, मतलब क्या होती है? हार्मोन्स में कमी आ जाती है. और प्रॉब्लम क्या होती है? गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, याद रखना. आयोडीन की कमी से लेक ऑफ आयोडीन, तो उसकी कमी से हो जाती है गोइटर की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे थ्रोट रीजन में यहाँ पर. तो हमने देख लिया, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को
सिक्रिएट करती। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज दैट पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड थी ना उसी का पार्ट है। लोकेशन फॉर स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो आप देख रहे हैं 4, ये येलो कलर के ये पैराथायराइड ग्लैंड है हमारी, ये 4। और ये कहाँ है? ये हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ये चारों ये वाले होंगे पैराथायराइड ग्लैंड। और ये बड़ी सी जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है और उसके अंदर पैराथायराइड पाए जाते हैं ये। ओके, एम्ब्लम्ड इन द थायराइड, थायराइड के अंदर ही होती। नेम ऑफ हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स का नाम क्या? पैराथायरोमोन। पैराथायरोमोन जो होता हमारी सिक्रिएशन करती है, उसको सिक्रिएट करती है हार्मोन्स का। फंक्शन क्या है इसका? रेगुलेट द कैल्शियम एंड द फास्फोरेट लेवल। हमारे जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का और फास्फोरेट का लेवल होता है ना, ये उसको कंट्रोल करती, उसको अच्छे से रेगुलेट करती। ओके, नेक्स्ट इज दैट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है देख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, दैट इज द पोजिशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। लोकेशन देखो इसकी, लोअर पार्ट ऑफ नेक, ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये नेक के लोअर पार्ट में एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, और चेस्ट से थोड़ा अपर, यानी नेक और चेस्ट का जो बीच का पार्ट है ना, ये यहाँ पर ये पाई जाती है। नेम ऑफ हार्मोन, इसका हार्मोन क्या होगा थाइमस ग्लैंड का? थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन ही होगा इसका। ईजी, बहुत सिंपली हम इसको लर्न रख सकते हैं। फंक्शन ऑफ हार्मोन, इसके फंक्शन क्या होते हैं हार्मोन्स के? डेवलप ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करती है अच्छे से, उसकी ग्रो करती है, उसका पूरा डेवलपमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब 6 देख लेते हैं हम, क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होती है? पैनक्रियास हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैनक्रियास को मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया था। ये पैनक्रियास जो हमारा स्टोमक होता है ना, स्टोमक के रीजन जो होता है ये यहाँ पर पाई जाती है पैनक्रियास। लोकेशन जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे का जो पार्ट होता है स्टोमक ऑफ बॉडी। नेम ऑफ हार्मोन्स, यानी स्टोमक का नीचे का जो पार्ट होता है यहाँ पर पाई जाती पैनक्रियाटिक ग्लैंड पाई जाती। और नेम ऑफ हार्मोन्स, अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करती हैं तो इंसुलिन। ये क्या करती है? पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है हमारी, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है उसका सिक्रिएशन करती। फंक्शन क्या होता है इसका? वर्क क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। ओके, ये ब्लड के जो शुगर लेवल होता है उसको मतलब उसके अंदर इंसुलिन का प्रभाव करती। देखिए जो हमारे अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेशली इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर का जो हार्मोन्स है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो पैनक्रियास का हमें याद रखना, पैनक्रियास का जो लोकेशन है उसकी जस्ट बिलो ऑफ स्टोमक, और इसका जो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन है वो है इंसुलिन। और इसका वर्क जो होता है वो हमारे जो शुगर लेवल, जो ब्लड के अंदर का जो शुगर लेवल है ना उसका फ्लो करती, उसको अच्छे से डेवलप करती। ओके, लेट्स गो अवर नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन टॉप ऑफ द किडनीज, किडनी के ऊपर का जो पार्ट होता है, बिल्कुल जस्ट किडनी के ऊपर का पार्ट यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज द हो गया हमारा टॉप पार्ट ऑफ किडनीज। लोकेशन होगी एड्रिनल ग्लैंड की, ये एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों इसके 2 किडनीज हैं तो एड्रिनल ग्लैंड भी, ये एड्रिनल ग्लैंड है दोनों के ऊपर की। ओके, नेम ऑफ हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स का नाम है एड्रिनल हार्मोन। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे ग्लैंड के जैसे ही हैं, तो आप सिंपली वे में उनको अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है कि लर्न नहीं होंगे। 8 से 10 ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसको हम अच्छे से, ये मेन ही है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रीफर्ड की गई, तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन होगा एड्रिनल ग्लैंड का रेगुलेट हार्ट बीट, ये जो हमारी हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करती, साथ साथ में बीपी को
और कार्बोहाइड्रेट एंड मोटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और जो मोटाबॉलिज्म, मोटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन पावर, जो हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर है, कार्बोहाइड्रेट्स लेवल है, वीपी लेवल है, और हमारी हार्ट बीट को अच्छे से क्या करती, रेगुलेट करती उनको, ताकि वो प्रॉपर वे में अपना काम कर सकें। एंड नेक्स्ट इज दैट टेस्टिस। ये जो टेस्टिस हैं, और ये नीचे 9th नंबर में आपका ओवेरी। टेस्टिस एंड ओवेरी इज अबर द आवर ह्यूमन बॉडी में ये मेन जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वुमेन मतलब ह्यूमंस के, वो हैं हमारे। तो टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस इज़ द मेल पार्ट, ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता। तो प्रेजेंट इन मेल, मेल मतलब मैन में प्रेजेंट होता है ये, और मेक मेल हार्मोन्स टेस्ट्रोजन। और ये कौन सा पार्ट बनाते हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, टेस्ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस, दैट इज द पिक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये क्या करते हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, टेस्ट्रोजन। ये याद रखना। देखो टेस्टिस और टेस्ट्रोजन सिंपली याद रख सकते हैं हम। और उसके बाद अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में होता ओवरीज। क्या होता, ओवरीज। ओवरीज, दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल एंड मेक फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, कॉल्ड द ऑस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। ये ऑस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन है ना, ये आप अच्छे से याद रखना, मैं दोबारा बता देती हूँ, यही दो चीज़ याद रखनी। ओवरीज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो दो हार्मोन सिक्रीशन करता, ऑस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ये पिक्चर, ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, और मतलब पूरा वेजिना का पिक्चर दिया हुआ, और ये जो पार्ट है ये आपके दोनों ये वाले, ये ओवरीज कहलाते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। तो टेस्टिस, टेस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, और जो ओवरीज होती है हमारी, वो क्या करती, ऑस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन को सिक्रिएट करती। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये पार्ट है, पूरा ये वीडियो, वो हो जाता है यहाँ फिनिश। अगर आपको पूरी हमारी वीडियोस देखनी, तो यू कैन विजिट अवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी द ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 7। आई ट्राई दैट, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इन द ईजी वे, दैट और दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल। उसके अंदर वही इंपॉर्टेंट मटीरियल जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।